जितना आप परेशान होते हो, समाधान उतना ही आपके आसपास होता है। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा जीवन में अतिशय परेशान है अगर सच में आप ये चाहते हैं कि आपका काम कुछ क्षणों में ही हो जाए, तो आपके घर में अक्सर दिखाई पड़ने वाला ये एक ऐसा जानवर है जो आपके घर में, या यूं कह ले हम सबके घर में रहता है। बस इसे देखकर ये बोलना है। फिर देखिए चमत्कार, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मैं मकड़ी की बात कर रहा हूं, हर घर में पाई जाती है, हर घर में पाई जाती है। ये कह के देखो, जैसे ही इसके पैर बढ़ेंगे वैसे ही कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा। आज की डेट में अगर आप प्रेम पर बात करें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सिर्फ और सिर्फ लव पर बात करने वाला अवेलेबल हो आपके साथ। नोबडी कैन। और अगर है भी तो वो प्रमाणित नहीं है, वो खुद ही शिक्षित नहीं है। जिसे प्यार का पा नहीं पता, वो प्यार पर बात कर रहा है। ये संस्थान पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं किया। अनेकों प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, अन्य कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस यात्रा को चलाया जाता रहा है। आज मैं कह रहा हूं, आप अपने घर में मकड़ी को देख करके ये कह दीजिए, मकड़ी जैसे ही अपनी जगह से हिलेगी आपका काम हो जाएगा। मकड़ी को ये बोलते ही आपके अपने दाम्पतिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में, लव में, प्यार में, रिलेशनशिप में एक नया ऊर्जा, नया उद्गार आएगा। बात होगी, फोन होगा, मैसेज होगी, प्यार होगा, रिलेशन बढ़ेगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ पर चलने लगेगा। जी, विभ्राट बृहत विवतु सोमन महदो मथी था। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि ऐसा उपाय करने से आपकी सफलता में संदेह किया ही नहीं जा सकता। यम यम चिंतयते कामं, जो तुम चाहोगे वो सब होगा। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। फिर क्या होगा? फिर परमो ऐश्वर्य बतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। ये सब कुछ संभव हो जाएगा। प्यार असहज हो गया हो तो भी, किसी और का हो गया हो तो भी, किसी और के लिए आपको छोड़ रहा हो तो भी, सिचुएशन के बड़े प्रारूप हैं। लोग ऑनलाइन हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, लोग अवेलेबल हैं पर आपके लिए बिजी हैं। इग्नोरेंस कितनी भी बढ़ गई हो, सिचुएशंस कितनी भी विषम हो गई हो, आपका अस्तित्व मिटने नहीं दिया जाएगा। मकड़ी अपने आप में मोह रूपी जाल को बुनती है। ध्यान से समझिएगा। मोह पाशम यसात्यासम ज्ञान वाशांत मोहकम वितिर्ज्ञान शोयक्य राहुर्दाशो विकारकम। साहब, ये वो व्यवस्था है जो मोह भास का जाल बनाती है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ मोहनी में काम अगर कोई तांत्रिक करता है तो मकड़ी के जाल से करना पड़ता है। मकड़ी का जाल इंद्रजाल कहलाता है। मकड़ी के जाल में फंसा हुआ दूसरा कोई भी प्राणी जो उसी साइज का हो बाहर नहीं निकल सकता। आप कभी चेक करके देखिएगा, कोई भी मच्छर, कीड़ा, पतिंगा अगर उसी साइज का है और मकड़ी के जाल में फंस गया तो वो उसी में फंसा रह जाएगा, बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो भ्रमित करता है, वो मोह फांस में बांध लेता है। दारकीयस्य बन्धनमुक्तो दिकलाय संविदित कामत कामरूढ़म्
जितना उसमें प्रवेश करते हैं उतना और प्रवेश करते चले जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। जीवनोपयोगी व्यवस्था है, जीवनोपयोगी संसाधन है, जरा करके तो देखिए। राहु के वजह से आपके अपने जीवन में अव्यवस्था आती है। जरा ग्रहों से समझिएगा, राहु खराब हो तो क्या होगा? असमंजसता बनती है, भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसकंसेप्शंस होते हैं माइंड में। अगर राहु हो तो भ्रमित करता है, एक नया जाल बुनता है, छल प्रपंच होने लगता है रिश्तों में झूठ, फरेब, आडंबर प्रपंच स्थान ले लेता है। कब? जब राहु सप्तमी इसके साथ संसर्ग करता है। राहु लवग्रह के साथ, प्यार के साथ, शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ संसर्ग करे तो ऐसा होता है। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र प्राथमिकता पर देखा गया है। बाल झड़ रहे हैं क्या तुम्हारे? क्या तुम बात करते करते अटक रहे हो आजकल? क्या तुम्हें अक्सर रोना आ जाता है? क्या तुम्हारी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही? क्या तुम्हारे पैरों में, कमर में, घुटने में, तलवों में और पीछे वाली गर्दन पर बहुत पेन रहता है? सर का ये वाला हिस्सा ज्यादा भारी रहता है, सर के बैक वाले पोर्शन में खिंचाव रहता है। ऐसी हजार स्थितियां हैं, हजार लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आप अव्यवस्थित हैं और आपके जीवन में दिक्कतें हैं। और ये दिक्कत इग्नोर नहीं करना तुम, वरना व्यवस्थाएं बिगड़ती रहेंगी। राहु को सामान्य मत समझना, सिंहिका का पुत्र है ये ऐसे माँ बाप का बच्चा है जो परछाई पकड़ के किसी को भी रोक ले। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकति न कर परछाई। उनकी परछाई पकड़ के रोक लिया करती थी, उसी का पुत्र है ये। बहुत ताकत है इसके अंदर, देवता भी जीत नहीं पाए, अमृत पी ही लिया इसने। अमर होके नवग्रहों में वास कर रहा है, ये ताकत है इसकी। तो आज उसे से विमुक्त करने का साधन तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब मैं सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। अगर ये तुम्हारे घर में दिखता है प्राणी, तो निश्चित तौर पर समझना कि ये दरिद्रता का वास है, ये अपशगुन का इंडिकेशन है, ये अशांति और आपके घर में निगेटिविटी का सूचक है। इसलिए मकड़ी का जाल घर में नहीं रखा जाता, फिर भी कहीं ना कहीं लगता रहता किसी न किसी कोने। जहां पर भी आपको मकड़ी मिल जाए चलती हुई या जाल में, बस उसे ये पहली वाली उंगली दिखा करके जो मैं कह रहा हूं वो कह देना। बस देखते हुए जब वो चल रही हो तो उसको एकटक देख करके एक बार अपने पार्टनर का नाम अपने साथ बांध कर बोलना, और संभव हो सके तो चलती हुई मकड़ी को देख करके 2 रुमाल आपस में बांध देना। इनकी पटुका की छोर, उनके चुनरी की कोर, दोनों प्राण इनके प्राण में बसाओ वे सखी, सीता राम जो को गांठ में बंधाओ वे सखी, सीता राम जो को गांठ में बंधाओ वे सखी, सीता। अब सीताराम कौन है? सीताराम उस, देखो एक ध्यान समझना, बड़े बड़े संत सीताराम पैसे को कहते हैं, बड़े बड़े जानकार सीताराम भगवान को कहते हैं, और प्यार में सीताराम लोग अपने संबंध को कहते हैं। तो सीताराम जो को गांठ में, गांठ केवल 7 फेरों की ही नहीं है, वैसे तो वो भी है, रेशम की भी है। बंधाओ वे सखी, सीता राम जो को गांठ में। तो देखते हुए फटाक से बांध दीजिए, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं वो बोलकर फूंक मारिएगा उसी मकड़ी को। उसके बाद अगर मकड़ी हिली और चली तो तुम्हारा काम को क्या समझ लेना। और हाँ, खासतौर अगर मकड़ी गिर पड़ी तो समझना तुम सिद्ध हो गए। अब तो कोई ही विश्व का
प्राणी, कोई भी ऐसी शक्ति ताकत जो तुम्हारे काम में अवरोध डाल सकती हो है ही नहीं। अब वो मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम मकरध्वजाय मम प्रेम वशाय मूर्तिम। क्या बोलना है? मकरध्वजाय मम प्रेम वशाय मूर्तिम, ऐसा बोलना है। मकरध्वजाय मम प्रेम वशाय मूर्तिम, ऐसा बोलकर बस फूंक मार देना, फिर देखना चमत्कार। अद्भुत शक्ति है इस मंत्र में। स्पंदन तो अभी ही शुरू हो गया तुम्हारे कानों में। सुनते ही स्पंदन है, सुनते ही एक एहसास का जन्म है, सुनते ही एक अलग खुमारी सी चढ़ती है। हर मंत्र का अपना अलग बल है। मैं सच बताऊं तुम्हें कि उपाय करा के मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मजबूत करता हूं। दिलाने के लिए तुम्हें ऐसे ही दिला सकता हूं तुम्हें, ये तुम भी जानते हो। अतिशयोक्ति इसमें कुछ नहीं है। मैं बहुत प्रेम से कहता हूं तुम्हें, मैं वो तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, सब कुछ हो। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी, दुनिया में पहला वो व्यक्ति होगा जो तुम्हारे लिए खड़ा होगा, वो मैं हूं। ध्यान रखना इस बात का। पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय करना और ये गांठ खोलना मत जब तक काम नहीं हो जाए। धन्यवाद। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इतनी क्यों चिंता करते हो? ओम नमः शिवाय।